नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद सागर न्यूज। मैं हूं चतुर्भुजा पांडे। दोस्तों 10 तारीख को नरेंद्र मेहता नगर पालिका के बिल्डिंग से छलांग लगाकर करेंगे आत्महत्या। जी हाँ, आपने सही सुना है। आपको बता दूं कि मीरा भाईंदर मनपा आयुक्त ने मात्र 6 दिन का एक 40 करोड़ का टेंडर निकाला है। यह टेंडर कत्ल खाने के लिए निकाला गया है। इस कत्ल खाने के विरोध में नरेंद्र मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुला ऐलान किया है कि अगर 10 तारीख तक यह टेंडर कैंसिल नहीं किया जाता है तो वह नगर पालिका की बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। इसके लिए उन्होंने विधायक गीता जैन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि वह एक जैन धर्म से बिलोंग करने वाली है और उनके द्वारा रहते ही यह टेंडर पास किया जा रहा है, यह कतई बर्दाश्त नहीं है। उनका साफ साफ कहना है कि यह मामला खाने और बेचने का नहीं है, यह मामला हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है और आस्था पे प्रहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो बिल्डिंग से छलांग लगाना तय है। इस बारे में उन्होंने गीता जैन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गीता जैन कल को ये ना कहें कि हम मुझे मालूम नहीं है। अगर वो ऐसा कहती हैं तो उनको विधायक पद पर 1 मिनट भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। कल को विधायक गीता जैन ऐसा भी कह सकती हैं कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आपको बता दें कि 3 लाख से अधिक का टेंडर मनपा कमिश्नर अपने अधिकार क्षेत्र से नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए उनको तमाम प्रक्रिया का पालन करना होता है। इसके लिए मंत्रालय से पास किया जाता है। इस बारे में अगर विधायक गीता जैन को नहीं मालूम है तो फिर वह विधायक पद पर रहने के योग्य नहीं है, ऐसा नरेंद्र मेहता ने आरोप लगाया है। आइए देखते हैं नरेंद्र मेहता ने इस बारे में क्या कहा। देखिए, मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति धर्म के लोग रहते, जैन समुदाय, वैष्णव समुदाय, ब्राह्मण समाज, सनातनी, ये सभी बड़ी संख्या में इस शहर के अंदर है। हम सब आहत हुए हैं, हम सब दुखी हुए हैं जब हमें पता चला कि परसों नगर पालिका ने इस शहर में कत्ल खाना बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला है और ये उत्तन में बनने जा रहा है। मीरा भाईंदर की जो आबादी है वो बोरीवली की संख्या से कम है। यहाँ 1.5 विधानसभा है, बोरीवली में 3 विधानसभा है। क्या वहाँ पे कत्ल खाना है? क्या आवश्यकता नहीं है? कांदीवली लीजिए, यहाँ पे कत्ल खाना है क्या? नहीं है। फिर मीरा भाईंदर में भी इसकी क्या आवश्यकता थी कि 40 करोड़ का टेंडर आप निकाल रहे हो, वो भी चुपके से निकाल रहे हो। जैसे बाकी प्रचार प्रसार करते हो वैसा प्रचार प्रसार आप नहीं कर रहे हो। और आपको ही पता 40 करोड़ के टेंडर में कम से कम 15 दिन, 21 दिन, 25 दिन, महीना भर की सहूलत रहती है। ये मात्र 6 दिन का टेंडर निकाला है। 6 दिन। आप अभी भी डॉक्यूमेंट आए तो आधी अधूरी जानकारी दी, पूरी जानकारी नहीं दी कि कौन सी बिल्डिंग क्या है, लेकिन इनको गपचुप करके टेंडर निकालना था। इसका कारण क्या? मैं यहाँ के विधायक को ये कहना चाहूंगा कि ये टेंडर अगर आपने 10 तारीख के पहले कैंसिल नहीं किया तो उसी नगर पालिका की इमारत से मैं कूद जाऊंगा। ये मैं आपको कहता हूं, उसी बिल्डिंग से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग से मैं नीचे कूद जाऊंगा। आपको ये बनाने इस शहर में हम नहीं देंगे। इस शहर में बड़े बड़े धार्मिक स्थल है। फिर मैं इस्कॉन मंदिर की बात करूं, 52 जिनालय जैन मंदिर की बात करूं, धारावी मंदिर की बात करूं या अन्य बड़े बड़े मंदिरों की बात करूं, इस शहर में हमारा विषय खाने का नहीं है, बेचने नहीं बेचने का नहीं है। इस शहर में 40 करोड़ का कत्ल खाना बना के आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? कि आप यहां से एक्सपोर्ट करना चाहते हो या बाकी शहरों में सप्लाई करना चाहते हो? इसलिए मेरी चेतावनी ध्यान से सुने। अगर मुझे पता है आप क्या कहेंगे, किसी और का कंधे का सा आप ये कहेंगे अगर हमारे विधायक कि मुझे इस बारे में पता नहीं है, तो मेरे जैसा आदमी कहेगा फिर आपको राजनीति में रहने का अधिकार ही नहीं है। आपके नाक के नीचे 40 करोड़ का कत्ल खाना खुल रहा है, टेंडर निकाला जा रहा है। ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं रहेगा और आप बोलेंगे पता नहीं। और दूसरी बात ये दिखावे की बात मत करना। मैं मुख्यमंत्री से बात करती हूं, मैं इससे बात करती हूं, कैंसल। अरे कैंसल आप तो क्या, आपकी छाया को भी करना पड़ेगा। हम जब तक जिंदा है इस शहर में ये कत्ल खाना होने नहीं देंगे। मुझे चाहे बिल्डिंग से कूदना पड़े, हमारी लाशों पे से आप बना सकते, इतना मैं कह सकता हूं आपको। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं, एड़ी चोटी का जोर लगा लेना और दिखा देना एक ईंट भी रख के, मैं भी यहां हूं और आप भी यहां। इसके लिए जनता ने आपको चुन के भेजा था कि आप इतना बड़ा कत्ल खाना इस शहर में लेके आओ। जब कत्ल खाना होगा, हजारों पशु पक्षियां जब कटेंगे
तो उसकी एक आहत निकलेगी और एक नेगेटिव एनर्जी जाती है। मैं फिर कहता हूं, खाने नहीं खाना, बेचना नहीं बेचना, इस विषय पे हमारा विषय नहीं है और हमारा उद्देश्य भी नहीं है। इस शहर में कत्ल खाने की आवश्यकता, इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं होते हुए बनाने का कारण क्या? और शहर के कत्ल भी यहां होंगे क्या? और शहरों में सप्लाई किया जाएगा क्या? एक्सपोर्ट किया जाएगा क्या? 40 करोड़ रुपए की लागत से आप 9 एकड़, 8 एकड़, 5 एकड़ कितने बना रहे हो ये भी नहीं पता है। इस तरह का आप कत्ल खाना इतना भव्य बना रहे हो। इसके लिए हम मंगलवार को सुबह 11 बजे यहीं से आंदोलन निकालेंगे और नगर पालिका पे जाएंगे। अगर आपने ये कैंसिल नहीं किया तो आपके घर में घुसने में भी देर नहीं लगेगी, इतना मैं आपको वादा करता हूं। बात अभी राजनीति की नहीं है, बात आस्थाओं की है। चुनाव जीते हारे, टिकट मिले नहीं मिले, लड़ू नहीं मिलू, लेकिन बात जब आस्था की आती है, धर्म की आती है, तब कोई व्यक्ति पीछे नहीं रुकता है। मैं फिर कहना चाहूंगा पत्रकार से, एक बार नहीं 10 बार, विषय बेचने का, खाने नहीं खाने का नहीं, क्योंकि ये इसी तरह से जोड़ के बताएंगे। जो अपने अपने हिसाब से कर रहे परंपरा, हम कोई उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे। इस शहर में इसकी आवश्यकता नहीं है। उत्तन में आप जो बना रहे, तुरंत ये आज का आज कैंसिल करें मुख्यमंत्री जी, नहीं तो हमें ये रास्ते पे आके नगर पालिका को, ये आंदोलन रुकने वाले आंदोलन में से भी नहीं है कि चिटपुट आंदोलन आज किया और कल खाली हो गया, या प्राण जाने तक ये आंदोलन चलने वाले। इतना मैं आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहूंगा। और कृपया करके ये बेवकूफ बनाने की बात छोड़ दीजिए। मुझे पता नहीं, मैं कमिश्नर से बात करती हूँ, मुख्यमंत्री से बात करती हूँ, कैंसिल करती हूँ, ये सब हौसले देना है ना, हमें बंद करना। ये सब आपकी मिलीजुली चल रही है चाल, या तो आप खुद से बना रहे हो या फिर आप जनता को यह दिखाना चाहते हो, देखो मैं अभी कैंसिल कर रही हूं और मैंने कितना अच्छा काम किया है। ये जनता आपको भूलेगी नहीं कभी, और व्यक्तिगत तो जैन समाज आपको कभी नहीं भूलेगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जैन मंदिर बावन जिनालय भाईंदर पश्चिम के ट्रस्टी अध्यक्ष मांगीलाल जी। आइए इनसे जानते हैं कि कत्ल खाने पर इनका क्या विचार है। सर जी, उत्तन में 40 करोड़ का टेंडर पास कर कत्ल खाना बनाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? तो ये तो सरासर पहले भी कैंसिल हो चुका है, और अभी ये वापस अगर मनप्पा ले रही है तो मनप्पा के विरुद्ध में कुछ भी अपन उसका सहयोग जैन धर्म से भी होगा, पावन जिनालय पे से होगा, और ये करना ही चाहिए कि ये कत्ल खाना तो होगा ही नहीं। ये हमारी खास मनोकामना है। और मनप्पा एक एक टाइम में बदलती रहती है, वो उनका निष्पक्ष गलत व्यवहार है, ये व्यवहार होना नहीं चाहिए। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं होना चाहिए, ये हमारा होगा भी नहीं, ये हम चाहते हैं। ये सब यहाँ के जो नेता है, कोई भी बड़े बड़े लोग भी है, सब ऐसा भी नहीं है, उन्हों का साथ सहयोग भी हमारे बावन जिनालय के साथ में है, और ये चीज़ नहीं होगी करके नहीं होगी। लोग कह रहे हैं कि ये आस्था पे प्रहार है। ये तो रियल बात है कि आस्था पे प्रहार है, तो इसमें आस्था देखनी चाहिए या सरकार के नियम देखना चाहिए? सरकार का नियम तो बाद में देखा जाएगा, पहले आस्था पे देखा जाएगा कि जैन कम्युनिटी में ये जीव दया प्रेमी पहली बात है। बाकी जो गवर्नमेंट के हिसाब से एक बोला कि आस्था के हिसाब से वो चीज़ अलग है, और जीव दया हमारे थे तो हमारे में जीव दया मेन प्रभु है। और आज करोड़ों का जैन समाज करोड़ों रुपया देके जीवों को बचाते आज भी है, और हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि जैन समाज के अलावा कि इतनी गौशाला का और सब कर सके। ये हमारा खास है और ये होना भी नहीं चाहिए। और यहाँ से मान लो म्यूनसिपालिटी की तरफ से आप भाईंदर मीरा रोड में कर रहे हैं, तो इसके अलावा आप बोरीवली है, कांदीवली है, तो बहुत वहाँ क्यों नहीं जा रहे आप? तो इसका भी एक खास प्रयास है, और हमारा पूरा कर्तव्य रहेगा कि हम यहाँ पूरी कोशिश के साथ में जैन धर्म के जैन लोगों के साथ में मिलकर इसका विरोध करेंगे। धन्यवाद सर। आपका क्या कहना है? मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला मंत्री बोल रहा हूँ, भाईंदर जिला। मेरा कहना है कि हमने आज से कुछ साल पहले, 1-1.5 साल पहले एक मोर्चा निकला था और कमिश्नर को एक लेटर दिया था कि कत्ल खाना नहीं बनना चाहिए, और फिर भी आज सुनाई देता है कि कत्ल खाना बनाने का टेंडर निकल गया है। तो मीरा भाईंदर में एक कत्ल खाना नहीं बनना चाहिए और नहीं बनने देंगे। हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और हज़ारों की संख्या में लोगों को जमा करेंगे। ऐसा कत्ल खाना कभी भी नहीं बनना चाहिए। तो जी, आइए इनसे जानते हैं कि कत्ल खाने के बारे में इनका क्या विचार है। नरेंद्र जी, उत्तन में 40 करोड़ के टेंडर निकाला गया है कत्ल खाने के लिए, इस पर आपका क्या विचार है? कत्ल खाने के लिए 40 करोड़ का टेंडर निकाला गया है। हाँ, इसमें तो मेरा ये विचार है कि अगर एकनाथ शिंदे जी ने अगर राजमाता घोषित किया है गाय को, और अपन हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में या भाईंदर में बोले अगर कत्ल खाना खोल रहे थे तो ना इंसाफी है, होना ही नहीं चाहिए कत्ल खाना। और मैं तो पूरा बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कत्ल खाना खुलना ही नहीं चाहिए। गौ माता अपनी माता है। अगर मान लिया कि कत्ल खाना खोला गया
तो इसमें आपका क्या विरोध रहेगा? विरोध तो बोला, हमको फुल विरोध करेंगे, पूरा विरोध करेंगे, हमारा पूरा भाईंदर वासी पूरा सब लोग विरोध करेंगे उसके लिए। अच्छा, इस मामले में गीता जैन को जानकारी थी, अभी हमारी विधायक है वो भी जैन है, तो उस जानकारी होने के बावजूद भी ये सब हो रहा है कि कत्ल खाना का टेंडर निकाला गया, पास किया गया, अभी शायद आगे बनेगा भी अगर नहीं विरोध हुआ तो। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो उनके बारे में जानकारी थी तो उनको तो रोकना चाहिए था उस चीज को। मैडम, आपके चुनावी क्षेत्र 145 में उत्तर में एक कत्ल खाना बनाया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तीव्र विरोध ये कत्ल खाने का है। और सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई टेंडर कॉरपोरेशन नहीं निकाल सकती जब तक हमारा डीपी फाइनल होके नहीं आ जाए। हमने ऑलरेडी जो आरक्षण डीपी में बताया गया है कत्ल खाने का, उसका विरोध पहले ही कर दिया है। यानी मुझे बिल्कुल अश्योरेंस है कि वो डीपी में आरक्षण कत्ल खाने का नहीं आएगा। हाँ, ये टेंडर उसके पहले अगर मैं 1% समझू के हो जाएगा तब हम समझेंगे कि टेंडर निकल सकता है, वो होगा नहीं। लेकिन अगर हो भी गया तब हमारा तीव्र विरोध होगा। देखिए, एक तो कत्ल खाना वहां होना नहीं चाहिए, दूसरा आप उत्तन वासियों पे कितने और जुल्म करना चाहते हो। वहां डंपिंग ग्राउंड भी वहां देंगे, वहां यार्ड भी देंगे, वहां आप कत्ल खाना भी देंगे, तो सब जुल्म सहने के लिए क्या उत्तनवासी मिलते हैं? नरेंद्र मेहता जी ने आरोप लगाया है कि 145 विधान क्षेत्र में इतना बड़ा कत्ल खाना बनने जा रहा है और ये बात विधायक को पता नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, और सीधे आपके ऊपर आरोप लगाया है। मैंने तो कहा कि मुझे पता नहीं है। मैंने तो ऑलरेडी लेटर लिख दिया है कि ये टेंडर इलीगल है, उसे कैंसिल करना ही होगा। और ये टेक्निकल कमिश्नर भी इस बात से अग्री करेंगे कि यस, जब तक आरक्षण नहीं होता है, डीपी फाइनल नहीं होता है, हमने ये टेंडर गलत निकाला है। मैडम, एक सवाल ये है कि नरेंद्र मेहता कहते हैं कि अगर 10 तारीख आने वाली जो 10 तारीख है उस दिन तक अगर वो टेंडर कैंसिल नहीं हुआ वो मीरा बहन महानगर पालिका की जो बिल्डिंग है उसके टेरेस में जाएंगे तो वहां से छलांग लगाएंगे। क्यों ये जब इलेक्शन आता है उनको ये स्टंट करना जरूरी है क्या? क्यों ये स्टंट कर रहे हैं? क्या उनको ये छोटी सी टेक्निकल चीज मालूम नहीं है? वो भी आमदार रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, तो ये छोटी सी टेक्निकल चीज क्या उनको मालूम नहीं है कि ये टेंडर इलीगल है और वो लेटर देना है? या हो सकता है शायद उनको मेरे लेटर देने का पता पड़ गया हो कि ये चीज टेक्निकल है, शायद उनको ये पहले नहीं पता हो ये टेक्निकल चीज। आखिर में 8वीं फेल लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ये सब चीजें जानने के लिए। तो ये टेक्निकल चीज है, ये टेंडर बिल्कुल कैंसिल होके रहेगा। और ऐसा स्टंट इलेक्शन के समय करना ऐसे लोगों की आदतें होती है। क्या मैडम ऐसा भी हो सकता है कि प्रशासकीय अधिकारियों के मिलीभगत से आपको बदनाम करने के लिए ये अभी चुनावी माहौल में कत्ल खाने का ही टेंडर पास किया गया? बिल्कुल हो सकता है, और इसके तह तक मैं जाके रहूंगी और मैं कमिश्नर से ये पूछ के रहूंगी कि आपको क्या हक है कि जब तक डीपी आपका फाइनल नहीं हुआ तब तक आप ये टेंडर कैसे निकाल सकते हैं। तो वो ये बताने को तैयार है कि जो फंड है 40 करोड़ बार बार बताया हूँ, आया कहाँ से, फंड महानगर पालिका इस्तेमाल करेगी या कहाँ से, बताने को तैयार है? आपको पता है कुछ उसके बारे में? देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि वो तैयार नहीं, इसका मतलब इसमें क्या गोलमाल है उसका पता अब हमें लगाना पड़ेगा। क्या तकलीफ है? अगर फंड आया है, मेरे जितने फंड आए बाकायदा लेटर है और मैं छाती ठोक के कहती हूँ कि मेरा फंड इसके लिए आया है, तो अगर कमिश्नर इस बात से बहुत साफ सुथरे हैं तो ये बता दे कि ये फंड आया कहाँ से है, किसके फॉलो अप से आया है और वो कैसे उन्होंने ये टेंडर निकाला है, क्योंकि कॉर्पोरेशन के पास फंड नहीं है। हर बार वो कहते हैं, मैंने कहा जैसे आज उन्होंने कम से कम 3 से 4 बार कहा, मैडम विधायक मैडम को पता नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको नेता उन्हें कहा कि नहीं, विधायक उन्हें कहा कि नहीं है, तो उनको इस टेंडर के बारे में पता कैसे नहीं है? पर मैं फिर कहती हूँ कि कुछ ज्ञान उनको अब लेने की जरूरत है। वो कभी अच्छा, ये कभी सम्मान से बात तो कर ही नहीं सकते। महिलाओं का अपमान तो इनके नेचर में है। पूरे देश भर की महिलाओं को उन्होंने अपमानित कर रखा है और अब ये कहते हैं कि पता नहीं है। अरे आपको क्या पता मुझे पता है कि नहीं? आप कैसे ग्रहित धर सकते हैं कि भाई आपको पता नहीं है? मुझे आप ये बताइए सबसे पहली बात। तो ये हर बार ये इलेक्शन स्टंट है। मैं फिर कहती हूँ कि 10 तारीख तक क्यों राह देख रहे? कूदना है तो अभी कूद जाओ भाई। 10 तारीख तक राह देखने की क्या जरूरत है? इसका मतलब उनको पता है कि ये मैडम ने जो पत्र लिखा है ये कैंसिल होने का, इसलिए टेंडर कैंसिल होगा। और मुझे ऐसा कोई स्टंट करने से, मैंने नाम भी कर लिया, लोगों तक ये संदेश भी पहुंचा दिया और स्टंट करना भी नहीं पड़ा। तो बेसिकली ये स्टंट करना, झूठ बोलना उनके स्वभाव में है। मैडम, ये जो नया स्टंटबाजी निकली है छलांग लगाने वाली, अभी कुछ दिन पहले मंत्रालय में भी
डेप्यूटी स्पीकर ने छलांग लगाई। अब ये सेम इसी प्रकार की धमकी दे रहे हैं कि मैं 10 तारीख को छलांग लगा दूंगा। क्या कहेंगे इस बारे में? बिना जाली की बिल्डिंग ढूंढ के छलांग लगाना, क्योंकि उनके कृत्य ऐसे ऐसे है, पूरे मीरा भाईंदर को जिनकी वजह से शर्मसार होना पड़े वैसे उनके कृत्य है। जितना भ्रष्टाचार, जितना बाकी के केसेस आप अगर उनपे देखेंगे तो उनको तो सीरियसली छलांग लगा लेनी चाहिए। मैंने एक सवाल उनसे ये भी पूछा था कि डिम्पल मेहता के कार्यकाल में जब महापौर थी तभी भी इन्होंने कत्ल खाने के लिए ही एक फंड पास करवाया था, तब तो आपने विरोध नहीं किया था। मैंने इसीलिए कहा कि ये स्टंट है, अपना किया हुआ गलत आदमी भूल जाता है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने क्या गलत किया वो आदमी भूल जाता है और फिर तुरंत स्टंट करने के लिए जब ऐसे कूद पड़ते हैं तब मुंह की खानी पड़ती है। दोस्तों, जिस प्रकार नरेंद्र मेहता ने आरोप लगाया है, यह बात तो सत्य है, यह आस्था का मामला है और आस्था पे प्रहार तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मीरा भाईंदर में सिर्फ नया नगर में मुस्लिम बस्ती है और यह जो कत्ल खाना उत्तन में बनाया जा रहा है, उत्तन के रहवासी, गांववासी भी इस बात को मंजूर नहीं करते हैं। इसलिए यह कत्ल खाना कहीं और ले जाना चाहिए। इस बारे में विधायक गीता जैन को पहले से ही संज्ञान लेना चाहिए था कि यहाँ पे कत्ल खाना ना बनाया जाए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।